के लिए आया खुदा बाप और हमारे गुनाहों के लिए मरा। बट खुदा बाप जो सीख दे रहा है, क्या हम उसके लिए ध्यान रखते हैं? क्या हमने कभी सोचने की कोशिश करी कि यीशु मसीह सब में से सिर्फ यीशु मसीह ऐसा क्यों हुआ कि उसने बोला कि खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जबकि जबकि भजन संहिता 121 के 4 में लिखा है, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा, मतलब खुदा ने हमसे ये वायदा करा है कि वो हमें कभी ना त्यागेगा ना छोड़ेगा। और बाइबल उठा के देखें तो 16 बार खुदा ने अलग अलग लोगों से, उसके प्रियो से ये बोला है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो क्या यीशु मसीह जो खुदा का बेटा था, जो खुदा का प्रिय था, उसको खुदा छोड़ देगा? क्या हमने कभी ये सोच करके देखा? शायद हो सकता है, क्योंकि वो गुनाह से था। हम आज तक ये मानते आए हैं कि वो हमारे गुनाहों को उठा रहा था, इसलिए खुदा ने छोड़ दिया। बट ये तो खुदा की मर्जी थी कि वो इस धरती पे आए और हमारे गुनाहों को उठाए और ले जाए। वो आया क्यों? वो आया इसलिए क्योंकि आप यीशु मसीह से पहले आप ये समझिए कि हमारी हमारी भाषा कुछ और थी। हम जैसे हिंदी में अगर अभी बात करते हैं, हमसे कोई आकर के अंग्रेजी में, चीनी में, किसी और भाषा में बात कर रहे हैं, हम तो कहेंगे भैया हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या पटर पटर कर रहे हैं। बट इसी तरह से ये खुदा हमसे बात करने की कोशिश करता था, हमें अपनी अच्छी बातें समझाने की कोशिश करता था कि गुनाह मत करो, पाप मत करो, बट हम नहीं समझ पाते थे। और यीशु मसीह एक ट्रांसलेटर की तरह जो हमें उसकी भाषा समझा पाए, वो हमें किस तरह से जिंदगी व्यतीत करनी है ये समझा पाए, इसलिए आया। और जब वो आया, उसने अपने मानव जीवन के जरिए से हमें वो बातें बताई कि हमें किस तरह से एक जिंदगी को व्यतीत करना चाहिए है, एक धार्मिक इंसान को जिंदगी किस तरह से व्यतीत करना चाहिए। बट अब जब यीशु मसीह हमें छोड़ के जा रहा था, क्योंकि ये लिखा था और ये लिखा था कि वो हमारे गुनाहों को ले जाएगा, तो यीशु मसीह का उस वक्त भी फर्ज था। यीशु मसीह उस वक्त भी हमारे बारे में सोच रहे थे और हमें वो वचनों के थ्रू, अपनी बोली हुई बातों के थ्रू हमें ये समझाना चाहते थे कि अब जब मैं नहीं हूं, अब जब वो पर्दा फट गया है और अब जब तुम खुदा से डायरेक्टली बात कर सकते हो, तुम्हें कोई याजक की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी इंसान को जाकर के नहीं ढूंढना है कि अब इस इंसान के थ्रू मैं खुदा से बात करूंगा, मैं इसके थ्रू प्रार्थना करूंगा तो मेरी सुनी जाएगी। अब वो चीज नहीं है। बट जब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यीशु मसीह के सूली पे चढ़ाने से हमें मिल रही थी, उसको संभालने का तरीका यीशु मसीह ने इन 7 वचनों के थ्रू हमें बताया। और उसने बताया कि अपने माँ बाप का आदर करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन 7 वचनों में हमें सीखने को मिलती है। बट जब यीशु मसीह बोलता है कि खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्या वो उसकी कमजोरी हो गई थी? नहीं। यीशु मसीह हमें ये समझाना चाहते थे उस वक्त कि जब हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो हमें उसको उठाते समय शैतान गिराने आएगा, शैतान आजमाइशें देगा। हमें उस समय ये नहीं सोचना है कि खुदा ने हमें छोड़ दिया, बट हमें ये याद रखना है कि खुदा ने हमेशा हमें बोला है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जैसे यीशु मसीह खुदा के दाहिने हाथ पे बैठे हैं, एक दिन हम सब भी साथ में होंगे और इस चीज का आनंद बना रहे होंगे। और इसीलिए हमें ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है और इसको अपना जिंदगी का एक तरीका बनाना है कि हमें इन 7 वचनों से जो सीखी हुई बातें हैं उसको फॉलो कर सके, उस पे चल सके, एक अच्छे इंसान बन सके और यीशु मसीह का एक परछाई बन करके इस जिंदगी को व्यतीत कर सके। यीशु मसीह के नाम से।